नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं वायरस से होने वाली डिजीज यानी कि वायरल डिजीजेस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में, जिसकी ट्रिक थी रिया तो डिप्टी ट्रेन में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए है। रिया से बना अपना बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियल डिजीजेस की ट्रिक है, जिससे आपके होता है तपेदिक, डिप्थीरिया, ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, टाइफॉइड, प्लेग, एंथ्रेक्स, गोनेरिया, इसके बाद सिफिलिस और हैजा, जो कि आपके होती है बैक्टीरिया से सारी डिजीज। आज जो है हम पढ़ेंगे ऐसे ही वायरस से होने वाली डिजीज के लिए एक बढ़िया बेहतर ट्रिक, और उस ट्रिक से सारी वायरस डिजीज आपको एक बार में याद हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन बनेगा निम्न में से विषाणु से होने वाला रोग है, तो आपको रटने की कतई जरूरत नहीं है। ट्रिक से जो है सारे वायरस डिजीज को एक बार में आप याद कर सकते हो। वायरस डिजीज के लिए जो है अपनी ट्रिक होगी, उससे पहले आप देखिए विषाणु जनित रोग, जो कि इस विषाणु की खोज सबसे पहले किसने की? इवानोवस्की ने की। किसमें की? तंबाकू की पत्तियों में की, जिसको अपन कहते हैं तंबाकू मोजेक वायरस रोग। अब जो है अपनी आती है वायरस से होने वाली डिजीज के लिए ट्रिक। रेखा एंड जीजू हिप हॉप, डांडिया, गरबा इन पर नाचते हैं। सिंपल सी एक ट्रिक है। इसमें देखिए, रेखा से आपको बनाना है रेबीज। इस रेबीज को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया बी। क्यों? क्योंकि जो है इंसान इसमें पानी से डरता है। किसी भी जानवर के काटने की वजह से होता है आपका रेबीज, और इसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद जो है अपना ख से बन जाएगा खसरा। ख से बनेगा खसरा। इस खसरा को अपन कहते हैं मिजेल्स बी। क्या कहेंगे? मिजेल्स बी कहा जाएगा। इसके बाद जो है अपना एंड से बनेगा एड्स। इस एंड से क्या बनेगा? एड्स बनेगा। जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरस की वजह से होगा, जिसका नाम है HIV वायरस। ये जो HIV है इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो आपका एड्स डे है वो किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। एड्स फैलेगा कैसे? तो ये जो एड्स है एक माता से एक बच्चे के अंदर आ सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये है, या फिर किसी जो अफेक्टेड पर्सन का ब्लड है वो किसी नॉर्मल पर्सन में चढ़ा दिया जाए, उसकी वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। फिर अपना जी से बनेगा जी का वायरस। जी से बनेगा जी का वायरस। जू से बन जाएगा जुकाम। जो नॉर्मल कोल्ड आपको होता है वो क्या है? आपका जुकाम है। फिर हिप से बन जाएगा हेपेटाइटिस। क्या बनेगा? हेपेटाइटिस, जिसमें आपके जो है लीवर अफेक्ट होता है, क्योंकि जो लीवर है उसकी हेपेटिक सेल्स है वो खराब होने लगती है, तभी तो आपके हेपेटाइटिस होता है। ये जो आपका लीवर होता है बॉडी का हीरो है। कैसे? क्योंकि अगर इसकी जो है कुफर कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, वो वापस से जो है खुद को रीजनरेट कर लेता है। इसका कोई भी भाग जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका लीवर जो है आपकी बॉडी का हीरो है। इसके बाद प से इधर अपना बनेगा पोलियो। प से बन जाएगा पोलियो। डांडिया में ड से बन जाएगा डेंगू। अब ये जो आपका डेंगू है ये फैलेगा किसकी वजह से? एडिस इजिप्टाई मच्छर के द्वारा ये जो डेंगू है वो ये यानी कि एडिस इजिप्टाई इसका क्या है? वाहक है डेंगू का। फिर अपने ग से बन जाएगा गलसुआ। इस गलसुआ को अपन मम्पस भी कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको गलसुआ ना दे के मम्पस दे दे। फिर इसके बाद हमारा आता है इन। तो इन से बनता है अपना इन्फ्लुएंजा। क्या बनेगा? इन्फ्लुएंजा बनेगा। च से बन जाएगा चेचक। अब ये जो चेचक है इसको अपन क्या कहते हैं? चेचक जो है आपका एक चेचक होता है और दूसरा आपका होता है क्या? छोटी माता।
दोनों चीजें अलग अलग हैं। छोटी माता को कहा जाता है चिकन पॉक्स और चेचक को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। आप कहेंगे कि स्मॉल पॉक्स तो छोटी माता को कहा जाना चाहिए ना, नहीं, देखो छोटी माता को कहा जाता है चिकन पॉक्स और आपके चेचक को कहा जाता है क्या, स्मॉल पॉक्स। ये जो आपका स्मॉल पॉक्स होगा वो होगा वेरियोला जोस्टर की वजह से, और जो चिकन पॉक्स होगा वो होगा वेरिसेला जोस्टर की वजह से। किस ट्रिक से याद करना है, ओला में बैठ के मॉल घूमेंगे, मॉल से आपका स्मॉल यानी कि वेरियोला, ठीक है, तो वेरियोला जोस्टर की वजह से होगा स्मॉल पॉक्स और वेरिसेला जोस्टर की वजह से होगा चिकन पॉक्स। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होते हैं आपके वायरल डिजीज की ट्रिक। एक ट्रिक के अंदर आपको सारी डिजीज जो है यहाँ पर याद हो गई। कौन कौन सी है, देखिए रेबीज जिसे अपन हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, रेबीज, खसरा, एड्स, जीका वायरस, जुकाम, इन्फ्लुएंजा। इसके बाद आपका आता है पोलियो, हेपेटाइटिस और आपका स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। ये जो है वो है आपकी वायरस से होने वाली डिजीज। सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेबीज के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। किस वायरस की वजह से होगा, तो रेहेब्डो वायरस की वजह से ये होगा। तंत्रिका तंत्र जो है इसमें अफेक्ट होता है। अब इस रेबीज के जो टीका है उसकी खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है भाई, तो रे से बन गया अपना रेबीज, ख से बनेगा खसरा जिसको अपन क्या कहते हैं, मिजल्स भी कहते हैं। पैथोजन क्या है इसका, पैरामिक्सो या फिर अपन कहते हैं मिजल्स वायरस। इसका क्या है, पैथोजन है। सारा का सारा शरीर जो है इस मिजल्स के अंदर आपका अफेक्ट होगा। थर्ड अपना आता है एड्स, एंड से बनाया था अपन ने एड्स। अब देखिए इस एड्स के बारे में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा एड्स का फुल फॉर्म, जो कि क्या है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो बच्चे, इसको अपन ने सिंड्रोम क्यों कहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिजीज एक साथ हो जाती है, इसीलिए इसको अपन ने क्या कहा, सिंड्रोम कहा है। कोई छोटे मोटे एक दो लक्षण नहीं आते, इसमें बहुत सारी डिजीज एक साथ होगी। ये जो अपन एड्स डे है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसके साथ जो एड्स है उसका वायरस क्या है, HIV वायरस, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो है व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता क्षमता जो है उसकी कम हो जाती है, तो इसीलिए अब उस अपन को ने इसको कह दिया HIV वायरस। अब ये जो एड्स है वो किससे किस में फैलेगा, तो किसी भी जो ब्लड है उसके ट्रांसफ्यूजन, यानी कि कोई अफेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉर्मल पर्सन को चढ़ा दिया, उसकी वजह से ये एड्स फैल सकता है। एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उससे अपने बच्चे में ये जो है आ सकता है। साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये आपका क्या है, ट्रांसफर हो सकता है एक से दूसरे में। ये जो आपका एड्स है इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एलिसा टेस्ट। इस एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये एलिसा का फुल फॉर्म होता है। साथ के साथ इसमें जो है एक और टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये जो है इसमें टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। साथ के साथ एक और टेस्ट जिसका नाम है WBT, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट।
ये टेस्ट जो है इसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं एड्स के लिए। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं किसमें, एड्स में। आपका पूरा का जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो इसके अंदर अफेक्ट होता है एड्स के अंदर। किस वायरस की वजह से होगा, HIV वायरस की वजह से। तो यानी कि वायरस से होने वाली डिजीज आपकी हो गई एड्स। ठीक है, एग्जाम के अंदर हो सकता है आपसे इसका वायरस पूछ ले, इनकी फुल फॉर्म जो है सबकी पूछ ले, इसके लिए टेस्ट पूछ ले, तो इसके ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ के साथ आपसे एड्स डे के बारे में भी ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है अपना वो आता है जीका, जो कि किसकी वजह से होगा, जीका वायरस की वजह से होगा। मस्तिष्क जो है इसमें अफेक्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट है अपना जुकाम। तो ये जो आपका जुकाम है वो किसकी वजह से होगा, तो जुकाम नॉर्मल कोल्ड जो हो जाता है वो है राइनो वायरस की वजह से। और जो है श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस लेयर जो है इसमें अफेक्ट होती है। म्यूकस का स्रावण इसमें होता रहता है जुकाम के अंदर। बार बार जो है ऐसे करते रहते हो ना जुकाम में, बस क्या है वो म्यूकस ही तो है, तो ये आपके अफेक्ट होता है श्लेष्मा झिल्ली। फिर आपका आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होगा। अफेक्ट कौन होगा आपका, यकृत, क्योंकि हेपेटिक सेल्स आपके पाई जाती है यकृत में। हेपेटिक सेल से ही तो आपका यकृत बना हुआ है, लीवर बना हुआ है। लीवर आपकी बॉडी का हीरो, अगर कोई भी इसमें जो है पार्ट इसका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये फिर से खुद को रीजनरेट कर लेता है, इसीलिए आपका ये क्या है, हीरो है आपका यकृत। ठीक है, अगर आपने जो है अशुद्ध पानी पिया, गंदा पानी पिया, उसके थ्रू आपका ये जो वायरस है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और लीवर को अफेक्ट करता है। चलिए फिर अपना जो है इसके बाद आता है पोलियो। एंटेरो वायरस की वजह से होगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो जोनाल साक ने पोलियो के टीके की खोज की। किसने, जोनाल साक ने जो है पोलियो के टीके की खोज की। और साथ के साथ 2 बूंद पोलियो की, पिलाते कि नहीं पिलाते, अमिताभ बच्चन जी का ऐड देखा होगा आपने। तो इसमें जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की, तो सेबिन ने जो है ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के अंदर वैक्सीनेशन की डिस्कवरी के क्वेश्चन एसएससी के अंदर बहुत पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है। देखिए तंत्रिका तंत्र इसमें अफेक्ट होगा। पोलियो के टीके की खोज जोनाल साक ने की और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जो है आपके किसने की, अल्बर्ट सेबिन ने। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है गलसुआ, जिसे अपन कहते हैं मम्पस। मम्पस वायरस की वजह से होगा। लार ग्रंथि जो है इसमें अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है अपना डेंगू। फ्लेवी वायरस की वजह से होगा, फ्लेविटोमस। ये जो आपका डेंगू है इसका वाहक कौन होता है, एडिस इजिप्टाई। ये एडिस इजिप्टाई भी लिखा हो सकता है और एडिस इजिप्टाई भी लिखा हो सकता है एग्जाम के अंदर। और इसमें आपके प्लेटलेट्स और बोन मैरो जो है अफेक्ट होती है। नेक्स्ट जो है अपना आता है इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा में आपको 2 याद रखने हैं, H5N और H1N। जो H1N वायरस है वो है आपका स्वाइन फ्लू के लिए जो हमारे अंदर होता है। इसका जो है पैथोजन कौन है, H1N वायरस है। और मुर्गियों में होने वाला बर्ड फ्लू, तो ये जो बर्ड फ्लू है इसके लिए वायरस क्या है अपना, H5N। एक बार मुर्गियों में बहुत ज्यादा फैला था, जो बहुत ज्यादा मुर्गियां एक साथ मरी थी। तो कौन सा वायरस, H5N इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि मुर्गियों में फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है स्मॉल पॉक्स, जिसे अपन क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं। वेरियोला जोस्टर की वजह से होगा क्या आपका, स्मॉल पॉक्स। अब इसे जो है चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने की। और साथ के साथ जो है अपन को इसमें एक और याद रखना है, 2 बताया है मैंने आपको। एक तो है आपका चेचक, जिसे अपन कहते हैं स्मॉल पॉक्स। इसका जो पैथोजन होगा तो मॉल में ओला में बैठ के मॉल घूमना है, यानी कि वेरियोला जोस्टर। क्या, वेरियोला जोस्टर जो है आपका क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स का पैथोजन हो गया। दूसरा अपना आता है चिकन पॉक्स। इस चिकन पॉक्स को कहा जाता है छोटी माता।
जो छोटी माता है यानी कि आपका चिकन पॉक्स है, उसका जो पैथोजन है वो है वेरिसेला जोस्टर। दोनों में डिफरेंस है, देखिएगा आप, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेचक स्मॉल पॉक्स ओला में बैठ के मॉल घूमेंगे, स्मॉल पॉक्स वेरियोला जोस्टर, चिकन पॉक्स छोटी माता जो कि होगा वेरिसोला जोस्टर की वजह से। और यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है वायरल डिजीज। देखिए एक बार जो है यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले वायरस की खोज जो है किसने की? तंबाकू के पेड़ में पत्तियों में जो है इस जो है वायरस की खोज की गई, किसके द्वारा? इवानोवस्की के द्वारा। ट्रिक क्या थी इसकी? रेखा एंड जीजू हिप हॉप, डांडिया, गरबा इन पर नाचते हैं। रेबीज जिसे अपन हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, रेहब्डो वायरस की वजह से ये होता है। इसके बाद आपका आता है खसरा। खसरा को कहा जाता है मिज़ल्स भी, मिज़ल्स वायरस की वजह से ये होता है। एंड से अपना बना एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस है इसका क्या? तो वायरस है इसका HIV वायरस, या फिर आप ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कह सकते हैं। फिर जो है अपना आता है कि एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सिंड्रोम अपन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी डिजीज जो है आपके इसके अंदर होती है। इस एड्स के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एक बार, एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन कौन से टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं? एलिसा टेस्ट, PCR टेस्ट और WBT टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, WBT वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कैसे एक से दूसरे में फैलेगा? एक मदर के थ्रू एक बच्चे में आ सकता है जब वो प्रेग्नेंट हो। तो देखिए बॉडी फ्लूइड जैसे कि आपका ब्लड, अगर ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए किसी अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में, तो ये फैल सकता है। अगर एक मदर जो है अपने बच्चे को फीड करा रही है तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी ये आपका फैल सकता है। सीमेन यानी कि एक तरीके से ये क्या हो गई? आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। और इन्फेक्टेड निडल, कोई इंसान है उसकी इन्फेक्टेड निडल को जो है एक नॉर्मल पर्सन में लगा दिया तो ये आपका एड्स फैल सकता है। और इसके लिए जो दवाइयां हैं वो है AZT एजाइडोथाइमिडीन और दूसरी है अपनी ART एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। ये जो है ट्रीटमेंट और दवाइयाँ इसके लिए दी जाती हैं, किसके लिए? एड्स के लिए। तो ये हुआ अपना एड्स। इसके बाद अपना आता है रेखा एंड जीजू से जीका वायरस। जीका यानी कि जीका वायरस की वजह से होगा। जू से है आपका जुकाम जो कि आपका नॉर्मल कोल्ड, श्लेष्मा झिल्ली जो है इसमें अफेक्ट होगी। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से ये होगा। यकृत, क्योंकि आपका यकृत जो है हेपेटिक सेल से बना हुआ है तो यकृत इसमें अफेक्ट होगा। फिर आपका आता है पोलियो, एंटेरो वायरस की वजह से होगा। पोलियो के टीके की खोज की जोनाल साक ने और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जो है वो किसने की? अल्बर्ट सेविन ने। फिर इसके बाद आपका आता है देखो एंड जीजू हिप हॉप गरबा। गरबा से आपका बना गर्ल्स हुआ जिसे अपन कहते हैं मम्पस भी। इसके बाद जो है इसमें जो अफेक्ट होगी वो कौन होगी? लार ग्रंथि। फिर आपका क्या आ जाएगा? गर्ल्स हुआ के बाद गरबा, डांडिया, ड से बन गया आपका डेंगू, फ्लेवी वायरस की वजह से होगा। फ्लेविटोमस आप बोल सकते हो। तो फ्लेवी वायरस की वजह से होगा। इसका जो वाहक है वो है आपका एडिस इजिप्टाई। गरबा, डांडिया इन पर नाचते हैं तो इनसे बना आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। ह्यूमंस के अंदर जो श्वसन तंत्र को अफेक्ट करेगा वो कौन है? H1N वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। और बर्ड फ्लू मुर्गियों के अंदर H5N इन्फ्लुएंजा वायरस होगा। इसके बाद आपका क्या आ जाता है? चेचक, जिसे क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। वेरियोला जोस्टर जो है इस चेचक का क्या है? पैथोजन है। शरीर पर जो है निशान हो जाते हैं, छोटे छोटे चकते उभर आते हैं। दूसरा जो है आपका होता है छोटी माता, जिसे अपन क्या कहते हैं? इस छोटी माता को कहा जाता है चिकन पॉक्स। वेरिसेला जोस्टर जो है इसका पैथोजन है। और इसी के साथ आपकी जो वायरस डिजीज है वो कंप्लीट होती है। आ गई बात, नहीं आ गई समझ में? अगली क्लास के अंदर हम प्रोटोजोआ, कृमि जनित और फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इन ट्रिक को याद करते रहिए। धन्यवाद।